मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तदुर्लभे। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शासनक भगवान महावीर स्वामी की जय। मूल नायक नेमिनाथ भगवान की जय। देवपुरी के पार्श्वनाथ भगवान की जय। 20वीं सती के शांति सागर जी महाराज की जय। समाधि सम्राट अभिनंदन सागर महाराज की जय। पट्टाचार्य एकांत सागर महाराज की जय। उत्तम तप धर्म की जय। जैन धर्म की जय। मुनि श्री स्वयंभू सागर जी अनुकरण सागर जी महाराज की। आज 7वीं सीढ़ी, जो सीढ़ी पर चढ़ते हैं 4 लाइनों के माध्यम से सुनिएगा। स्वर्ग भी जैसे तप से अपने शुद्ध को स्वरूप में आता है, तप की अग्नि में ही वाणी आत्मा स्वरूप को पाता है। आत्म तप उत्तम तो यही सिद्धालय है। इच्छाओं का दमन करो, कर्मों का तुम निर्जरा करो और तप की यह कामनाएं करो। यानी कि आप समझ में आई आप लोगों को, आपको तप कैसे करना है। तप का मतलब होता क्या है कि आहार ले लिया, आहार के बाद तप का त्याग कर दिया चारों प्रकार का, ये भी तप नहीं है। आचार्य भगवान बता रहे हैं कितने प्रकार के होते हैं तप, चलते हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। तब होते कितने प्रकार के हैं आपको पता ही होगी, सभी को अलग अलग है, दृष्टि अलग अलग है। अपनी शक्ति के अनुसार, क्या बोले महाराज, अपनी शक्ति के अनुसार अनादि पदार्थ को त्याग करने का नाम अनशन है। अनशन कहीं कहीं चारों प्रकार को आहार का त्याग भी बताया है, कहीं कहीं आहार गया है। आहार के बाद उपवास भी कहते हैं, उपवास को तप कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि इससे आत्मशक्ति मिलती है और कसाय का दमन होता है, कसाय कम होती हैं। याद रखना, आरंतित से बचकर आत्मगुण चिंतन समय आता है। हम उपवास को रोज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, परंतु अष्टमी चतुर्दशी को उपवास श्रावक को करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से भी रहना चाहिए। जितना आप रस का त्याग करेंगे, रस कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार का रस होते हैं और रसों का त्याग करते हैं महाराज लोग, माताजी लोग, व्रती लोग त्याग करते हैं। आज रस का त्याग कर दिया, आज इस रस का त्याग कर दिया, कल इस रस का त्याग कर दिया। आपको बताए हैं रस कैसे कैसे त्याग करते हैं। आज आपने घी का त्याग किया, कल आपने बूरे का त्याग कर दिया, नमक का त्याग कर दिया, दूध का त्याग कर दिया। ऐसे ही करके आपको रसों का त्याग करना पड़ता है। और उसको भी क्या बोला करते हैं आपको पता है, त्याग ही एक धर्म है। आपने सोचा आज तो अरे यार शाम को खाना नहीं है, एक टाइम खाना है, इस चीज़ का त्याग कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। भावना रखो, हमने भोजन किया, भोजन के बाद हमने चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया। कितने प्रकार के आहार का नाम होता है, ले, पे, स्वाद्य, खाद्य, ये चारों प्रकार का त्याग कर दिया। आप घर पर आराम से गद्दे पर या चटाई पर सो गए तो आपकी तबीयत खराब हुई, आपका मरण भी हो जाएगा, तो आपको समाधि पूर्व मरण होगा। अभी पानी लेकर आए थे, अभी हमने भक्ति नहीं पढ़ी है, भक्ति चौके में नहीं पढ़ी थी। अभी भक्ति पढ़कर ईरिया भक्ति पढ़कर सामायिक बैठ जाएंगे और भक्ति के बाद हमने पढ़ेंगे। परसों तक के लिए त्याग है पानी का,
तो पानी लें। याद रखना, हमने अपनी आकांक्षा पूरी करी तो हमारे अंदर वो भावना है, हमने कही अरे आज तो पकवान बने खाने को, एक पकवान नहीं मिले, अंदर पकवान का भाव आए तो हमारी साधना बिल्कुल बेकार हो जाएगी। आप सब सोचना, हमने तप के लिए साधना कर रहे हैं, आप खुद के लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं कर रहे, अपने खुद के लिए कर रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है भैया जी, आजकल क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे फोटो डाल देते हैं, आज ये हो गया, 3 उपवास हो गए, 5 उपवास कर लिए, 10 उपवास कर लिए, दिखाने के लिए। ये दिखाने के लिए उपवास नहीं होती, अपनी आत्मा के लिए उपवास कर रहे हैं, ना कि दूसरे के लिए उपवास हो रहे हैं। याद रखना, हमने अपने खुद के लिए उपवास करे हैं, दूसरे के लिए नहीं करे हैं। इतना सोच लिया तो आपका जीवन सार्थक में हो सकता है। इतने प्राणी बैठे हैं, इतने जैन लोग बैठे हैं, आज तप धर्म का उत्तम तप का मार्ग है। आपने सोचा कि आज मैं एक आसन करती हूँ, सुबह लेती हूँ भोजन, शाम को फल ले लेती हूँ। फल किस में आता है पंडित जी? हरी में आता है, तो हरी तो है, तो आपको फल लेना नहीं चाहिए। क्यों? फल तो हरी में आता है, तो आपको पानी ले लेना चाहिए। तो विचार करो, हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, सोचो तो। अनशन, अनशन किसे कहते हैं प्रदीप भैया, वहाँ साहब, अनशन किसे कहते हैं? अनशन, त्याग को अनशन कहा गया, जिसमें सबके लिए अन्न का त्याग करना। जिस समय के लिए अनशन, आपने थोड़ा त्याग कर दिया। और बहुत से महाराज होते हैं, आज हमने थाली लगा दी, अम्मा जी चौके में रहती हैं, थाली लगा दी, और थाली में जो ही चीज़ होगी वही चीज़ ली जाएगी। इसके बाद आप रोटी लेकर आएंगे, नहीं लेंगे। ऐसे कि हमारे शंभू सागर जी महाराज जी हैं ना, वो अष्टमी चतुर्दशी को बिहार चलता है, न उपवास की मैंने अगर उपवास नहीं करो, यहाँ चतुर्मास होता वहाँ उपवास कर लेते हैं। होता क्या है, बिहार चलता है तो नहीं करने देते। क्यों? होता क्या है, बिहार में परेशानी बहुत होती है। आपने अष्टमी को उपवास कर लिया तो परेशानी होगी। यहाँ की बात अलग है, बिहार की बात अलग है। आपने उपवास करा तो उपवास के, यहाँ उपवास नहीं किया, यहीं बैठे हैं, अष्टमी के दिन गए, उपवास नहीं किया। और इनका नियम है, आज मैं क्या करूँगा, अनुदन करूँगा। अनुदन जानते हो? भूख से कम आपको 5 रोटी खानी है तो कितनी रोटी खाओगे? 2 रोटी खाओगे। पेट से कम खाना है, ऐसे गुरुजी प्रायश्चित देते थे पंडित जी। क्योंकि हमने अपने हाथ से अपने जीवन में अहमदाबाद में दीक्षा हुई थी, शाम को हो गई, और सुबह की बात है 2 महाराज की दीक्षा हुई थी, पंखा चला दिया, कोई श्रावक चला के गया, डांट पड़ी, क्यों चलवाया, हिम्मत कैसे पड़ी चलने की? आप महाव्रती बन चुके हो, इसमें लाखों जीव मरेंगे, आपने क्यों बुलवाया? इतनी गुरुजी ने बोली। उस दिन पंडित जी, वो दिन 1 महीने का नमक का त्याग दिया था पंडित जी। क्योंकि ऐसे आचार कठोर तप देते हैं। आपने कूलर लगा दिया, पहले कूलर कोई श्रावक लगा गया, गर्म कूलर आता ना, ठंडी में गर्म लगा गया, तो गर्म कूलर, गर्मी के दिन आए, प्रायश्चित उन्होंने लिख लिया, इधर आइए महाराज जी, जाओ धूम में बैठो 1 घंटा, कड़ाती धूम में बैठा ला। वो धूम में बैठने के बाद बाहर कमरे में आते हैं ना, चक्कर आते हैं, अच्छे को प्राण निकल जाते हैं। इधर से उपवास, इधर से धूप, गलती कैसे? बड़े संघ में अनुशासन होता है, संघ का अनुशासनहीन कर दिए रखे। श्रावक क्या करते हैं, महाराज जी ये पेंसिल लो, ये डायरी लो, ये सामान लो, सामान क्या, फिर सब लड़कों को बच्चों को बांटो। ये नहीं रखा, ये क्या मुनीम नहीं है, महाराज है, मुनीम नहीं है, मुनि है। क्या बोला महाराज, क्या बोलते थे? मुनीम नहीं, मुनि है। मुनि है, मुनीम नहीं है। लो भैया, लो भैया, ये अपना काम नहीं है, ये श्रावक का काम है।
ये सोचने की बात है, ध्यान की बात है। हमको क्या चीज़ का त्याग करना है। हमने परिवार का त्याग कर दिया, घर का त्याग कर दिया, चारों प्रकार का हर का त्याग कर दिया। अरे एक घर का त्याग किया, ऐसे कितने परिवार के घर मिल गए पंडित जी। जी माँ बैठी हैं, जी बहन बैठी है, पिताजी बैठे हैं, इतने परिवार के लोग मिल गए। इसमें याद रखना, हमने इनके प्रति राग रखा तो हमारी चर्या में दोष लगेगा। जी हमको याद करेंगे तो इनको क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। सुनील भैया, आप अपने मन में सोचो, सुनील भाई साहब आप मन में सोचो कि हम महाराज जी को पानी पिलाया, कि महाराज जी को पानी पिलाने के हमने सोचा अरे सुनील भैया पानी पिला गए, परसों फिर आ जाओ, चलो भाभी को ले आना, अम्मा आप भी आ जाना। अरे हमने तो ऐसा ही बोला और आपने दिमाग में रख लिया नहीं, हमने आपको याद किया, आप हमको याद करोगे तो पुण्य लगे, हम आपको याद करेंगे तो दोष लगेगा। यही है उत्तम क्या? उत्तम तप नहीं, त्याग है तप। आप ये समझ लेना, तप कर लिया आपने, सामायिक कर ली, बारिश में बैठते बैठते ओले पड़ रहे हैं, कोई भैया आया गले में सांप डाल के मरा हुआ, महाराज जी सामायिक कर रहे हैं। आपने देखा होगा कितने मुनिराज, गजकुमार मुनिराज के सिंह सीढ़ी रख दी जलती हुई। उदाहरण जैनों का उदाहरण इतने हैं। कल अधिकारी लोग आए थे, क्या बोले थे? जियो और जीने दो, यही दिगंबर परंपरा है। और अपने यहाँ क्या है? एक भाई मर रहा है, दूसरा भाई को मरने दो, एक भाई जा रहा जाने दो। याद रखना, हम सब भाई बहन हैं, एक साथ रहना चाहिए। एक आपको देखा है, शेर को देखा है, गाय को देखा है, एक साथ पानी पीते हैं पंडित जी। और जैन लोग ये कहते हैं अपने 10 लक्षण पर्व आते हैं, 10 दिन में ही देखेंगे पंडित जी आपको। सागर में एमपी में जहाँ जाओगे, उदयपुर गए, कहीं गए, दुनिया में आपने शिविर लगाए होंगे, हर जगह गए होंगे आप पंडित जी। आपने उदयपुर कितने शिविर लगाए थे? 300। एक डेट में 25 जगह लगाते हैं महाराज जी। एक दिन में एक डेट पे 25 एक डेट पे 25 शिविर लगाते हैं। बारिश का महीना हुआ और सोचा अरे यार महाराज जी न कोई भैया जी नहीं आ रहे। आपने अपने मन से सोच लिया, आपका तो कर्तव्य बनता छतरी से आना चाहिए पढ़ने के लिए। यहाँ भी मुझसे कोई श्रावक कह रहा महाराज जी आते नहीं। बच्चों को आप अपने बच्चों को भेजोगे तभी तो बच्चे कुछ सीखेंगे। इतनी महिलाएं बैठी हैं, इसमें से 20 से 25 बच्चे आते हैं पंडित जी, 10 लक्ष्य इसमें पाठशाला में। और आप पंडित जी आप भी थे 2 दिन पहले, 2 बार आपने दत्तासूत, कितने बच्चे थे? 3 लोग ही थे ना। तो अपने बच्चों को अपनी माता खुद भेजना चाहिए 10 लक्षण पर्व में। लाओ तत्वासूत का वाचन हो रहा है, ला कर आए। आपने तत्वासूत का 10 अध्याय पढ़ लिए, आप भोजन करो अच्छे पेट भर के, आपको एक उपवास का फल जरूर मिलेगा। आप इतना तो सोचो, महाराज बोल रहे हैं, पंडित जी बोल रहे हैं 10 लक्षण, तत्वासूत छोटा मोटा है क्या? आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इसको क्या किया है? लिखा है। सोचो तो, समझो तो, विचार तो करो। त्याग कर दिया, हमने त्याग कर दिया, आज चारों प्रकार का आहार का त्याग कर दिया, कल फिर भोजन ले लेंगे। और आपकी थाली में नमक नहीं आया, बहन जी आपकी थाली में नमक नहीं आया तो आप थाली, तुम्हारे पति क्या करेंगे? कहाँ से आ गई है? सारे दिन तो जिस सामान मंगाती रहती, नमक नहीं आया पंडित जी तो क्लेश करेगी, घर पे लड़ाई करेगी, पति करेगा, गुस्सा करेगा। याद रखना, दिगंबर साधु कैसे आहार करते हैं, अपने आप को देखो। मेरे आचार्य श्री ने मुझे ब्रह्मचर्य पद दिया था, संभव सागर गुरुदेव ने जब बोला था बेटा ऊपर से नमक का त्याग कर देना। आज वो दिन है और आज का दिन है। जाके उदयपुर, बांसवाड़ा, लोहारिया, पत्तापुर कहीं है जाके पूछ लेना, छलम्बर कहीं है जाके पूछ लेना, ऊपर से बाल ब्रह्मचारी भैया जी नमक नहीं लेते थे। नमक अपने ऊपर ले लिया तो हम आपका कर्जदार हो गए। आचार्य विद्यासागर महाराज जी नमक नहीं लेते थे भैया जी। नमक का त्याग क्यों किया उन्होंने? नमक का आपको त्याग क्यों किया? गुरुजी बताते थे प्रवचन में, हमको नमक क्यों नहीं लिया, आपका भुगतना पड़ेगा हमें नमक का कर्जा।
और हमने आपसे नमक ऊपर ले लिया तो हमको कर्जा भुगतना पड़ेगा। यानी कि आपकी थाली में मीठा नहीं आया तो क्लेश कर दी, लौकी ऐसी बना दी तो क्लेश कर दी, माताएं ने बना दी, अरे ऐसी लौकी बनाती हैं, ऐसी सब्जी बनाई जाती है, वो कहती हैं जा होटल में खा जाओ जाओ। याद रखना, होटल में और घर के कौन है जी, घर के भोजन में और मम्मी बनाती है वो भोजन में और पत्नियां बनाती हैं वो भोजन में कितना स्वाद होगा। माँ का भोजन होता है और पत्नियों का भोजन होता है। माँ का भोजन स्वादिष्ट होता है, पत्नी का अरे तू बना लिया तूने, आजा चल। यानी कि आप माँ को भूल गए। इस माँ ने इतना बड़ा खड़ा किया, लंबा किया, चौड़ा किया, फटकार करा और माँ को आप धरखा देते हो। आज के दिन ये सोच लेना उत्तम तप है, आप तपस्या करोगे जब फल मिलेगा। ऐसे नहीं एक खा लिया बस त्याग कर दिया। आपने खाने के बाद त्याग कर दो और यही त्याग है। चारों प्रकार का त्याग कर दो, फिर शाम को पानी ले लूँगी, बीच में कुछ हो जाएगा, बीमार भी हो जाऊँगी, जाओ गुरुजी हमें बीमार हो गई कुछ ले लो। गुरु आज्ञा से ले सकते हो, प्रभु से आप प्रायश्चित नहीं ले सकते, गुरु आज्ञा से प्रायश्चित भी आपको मिलेगा, वो ही आपको फलेगा। बोल महावीर भगवान की जय।